दोस्तों 1 अप्रैल से जो नया लेबर कोड है वो प्रभावी हो जाएगा। ऐसे में जो ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं, वो सत्ते में हैं। उनकी अपनी एक अलग चार्टेड ऑफ डिमांड है। आप सभी जानते हैं कि 44 जो लेबर कोड थे, उसको डिकोड करते हुए भारत सरकार ने 4 लेबर कोड को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके कारण ट्रेड यूनियन के लोगों में ये तमाम सवालों को लेकर नाराज़गी है। आज हमारी इसी विषय पे एक लंबी बातचीत हुई है। जो हिंद मजदूर खदान फेडरेशन है, उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं, हरभजन सिद्धू साहब, उनसे हमने सवाल रखा। सर 12 तारीख को आप लोगों ने देशव्यापी हड़ताल जो स्ट्राइक थी उसकी घोषणा की थी। तमाम कोल इंडिया के जो भी सब्सिडरी है सभी में इस स्ट्राइक को लेके आप सभी ने देखा है कि स्ट्राइक सफल रहा है। एक आशा थी कि तमाम स्ट्राइक के बाद जो भारत सरकार है, ये तमाम जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, इनकी जो चार्टेड ऑफ डिमांड है इस पे बातें होंगी। लेकिन तमाम सवालों पे नज़रअंदाज करते हुए भारत सरकार ने 1 अप्रैल से जो नया लेबर कोड है उसको इंट्रोड्यूस करने जा रही है। तमाम सवालों पे जो ट्रेड यूनियन के बड़े नेता हैं क्या कुछ सोचते हैं, आइए सुनते हैं तमाम विषयों पे उनकी क्या कुछ विचार हैं। धन्यवाद। नहीं, देखिए, हम तो अपनी तरफ से जितनी समझ है सरकार को इस बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार सबके द्वारा चुनी हुई है, देश के हर नागरिक की सरकार है। हर नागरिक के हकों की रक्षा करना चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी है। और 60 करोड़ से ज्यादा हमारे देश के अंदर कामगार है, जिसके खून और पसीने से देश का निर्माण हो रहा है। और अगर आप उनकी खून और पसीने की, श्रम की सम्मान नहीं करेंगे और वन साइडेड पूंजी के दबाव में ऐसी नीतियां बना दी आपने कि जो मजदूरों के हकों के ऊपर सीधा सीधा हमला कर दिया है और सीधा सीधा वो पूंजीपतियों को फायदा कर रहे के लिए बनाई गई हैं। ऐसा जो भी थोड़ा बहुत जानकार हैं कानूनों के, वो जानते हैं इस बात को। और सरकार के ऊपर दबाव था कि भाई लेबर लॉ फ्लेक्सिबल होने चाहिए, उसके ऊपर मालिक को हायर एंड फायर का राइट मिल जाना चाहिए, जब जी चाहे नौकरी पे रखें, जब जी चाहे नौकरी से निकाल दें, नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, काम के घंटों पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, मालिक चाहे तो 10 घंटे 14 घंटे 12 घंटे काम ले सकता है और उनकी फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट हो जाए और एमओयू के जरिए मालिक और मजदूर का संबंध बन जाए। जो सामूहिक सौदेबाजी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। काम की जगह पर मजदूर के जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ का मामला है उसके ऊपर कोई वार्ता नहीं होगी। तो ये नेगोशिएशन ब्रेकडाउन हो गया बिल्कुल, और ये लॉलेसनेस की तरफ बढ़ गया देश जो है। और सरकार, मुझे लग रहा है, इतने प्रेशर में है कि वो बात हमारी समझ रही है, समझने के बावजूद भी वो अपने जो उन्होंने रूल पास किए हैं पार्लियामेंट से, बिना बहस के पार्लियामेंट में भी पास हो गए, बिना हमारे से ड्राफ्टिंग से पहले कोई किसी लेबर संगठन से बात नहीं की है, मजदूर संगठन से, और उन्होंने जो पास करा लिए हैं पार्लियामेंट से और उसके ऊपर रूल भी बना दिए हैं और ये आदेश पारित कर दिए कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। परंतु सरकार को ये समझना चाहिए कि उनके पास, ठीक है, जनता ने पावर दी है, वो पावर में है, वो मेजोरिटी में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहे जिस मर्जी का नागरिक के हकों के ऊपर हनन कर दें। तो लिहाजा उन्होंने जो भी कानून बनाए हैं वो कानून बिल्कुल हमारे हिसाब से अनलॉफुल हैं और एक तरफा हैं, मजदूरों के खिलाफ हैं। और उसका नतीजा अभी देखिए चंद दिनों में सामने आया है। पानीपत रिफाइनरी के अंदर गवर्नमेंट चाहती है कि भी मजदूर को बंधुआ बना दें मालिकों की मांग के ऊपर, और उसके बाद ऐसा नहीं होगा इस आजाद देश के अंदर कि आप 12 घंटे 14 घंटे काम लेंगे और उसको मिनिमम वेज भी नहीं देंगे और उसको बंधुआ मजदूर बना के रखेंगे। ऐसा हो नहीं सकता है। और रिफाइनरी पानीपत में देखिए लीडरलेस है। गवर्नमेंट के को मालिकों के दबाव में ऐसा प्रयास हो रहा है कि भी यूनियनों को कमजोर कर दो, यूनियनों को खत्म कर दो। तो ये एक देश के अंदर अनार्की फैल जाएगी और वही हाल पानीपत में देखने को मिला है। नौजवान बच्चे जो मेहनत करने के लिए निकले हैं अपनी, उनकी मेहनत का मेहनताना उनको नहीं मिल रहा है, उनको फोर्स लेबर बनाया जा रहा है। तो वो निकल आए बाहर और निकलने के बाद इतना जबरदस्त एजिटेशन हो गया
और फिर अल्टीमेटली मैनेजमेंट और सरकार को झुक के उनके सामने घुटने टेक कर समझौता करना पड़ा। सेम चीज आप सिंगरौली में देख लीजिए, वहां पर गौतम अडानी का जो पावर हाउस है उसमें आप इसी तरीके से बंधुआ मजदूर बना रखे थे। आप इतने बड़े बड़े पूंजीपतियों को जो देश को लूट रहे हैं उनको सरकार के कानून मदद करने लग जाएं, ये तो एक बहुत बड़ा अन्याय वाला मामला नजर आ रहा है। अत्याचार हो रहा है ये वर्कर के ऊपर। अल्टीमेटली वहां पे एक वर्कर मरा 40 साल का झारखंड का, और उसकी डेड बॉडी को नहीं दिया, छुपा दिया, और यहाँ तक कहना शुरू कर दिया वहाँ के जो भी मैनेजमेंट है कि जी वो कोई डेथ हुई नहीं है। तो फिर सारे लोग बाग गुस्से में बाहर निकल आए, और बाहर निकल आए तो किस तरीके का वातावरण वहाँ बना, उनसे कोई वार्ता करने वाला नहीं था और वो लीडरलेस हो गए। वहाँ कोई लीडर ओवरनाइट नहीं बनता ना ट्रेड यूनियन का, उसको सारी जिंदगी खपानी पड़ती है रूल कानून को समझने के लिए। और ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वर्कर की हक की रक्षा भी हो और वहाँ पर कारखाने में इंडस्ट्रियल अनरेस्ट ना हो जाए, इंडस्ट्रियल पीस बना रहे, और मैनेजमेंट की भी जो इंडस्ट्री चलती रहे मालिक की, वर्कर को रोजगार बना रहे, और दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए उसके अंदर। परंतु वन साइडेड अगर आप ऐसे कानून बना देंगे जो बिल्कुल वर्कर को फोर्स करेगा, ये कैसे हो सकता है? दुनिया की सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है हिंदुस्तान, उसके अंदर आप ऐसा कानून मनमानी तरीके से, ठीक है अभी आपके पास पावर है, आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, कानून बना दिए, उसको सर्कुलेट कर दिए, अब लागू करने की डेट फिक्स कर दी। आने वाले समय में आप यूनियन को खत्म करके ये इंडस्ट्रियां नहीं चला पाएंगे। ये अंग्रेजों ने बहुत ट्रायल किया हमारे देश के अंदर ना, 250 साल में उन्होंने यही किया है। और अगर आप अंग्रेजों को ही फॉलो करेंगे तो देश की आजादी का मतलब क्या हुआ? तो लिहाजा देश के अंदर जहां पर अब यूनियन इन्होंने कमजोर कर दी है, ठेकेदार को यूनियन बनाने नहीं देता है, और यूनियन बनाए तो वर्कर को नौकरी से निकाल देता है, 12-12 14-14 घंटे काम लेता रहेगा, प्रॉफिट में से उनको शेयर नहीं कर रहा। नहीं तो कैपिटल और लेबर का बराबर का हिस्सा होना चाहिए, दोनों इंडस्ट्री के मालिक हैं। परंतु एक तरफा लूट है कि भी वो लूट के चला गया। अब गौतम अडानी जैसे को कोयले की 6 माइंस दे दी हैं, अब उस एरिया में ऑफिसर कांपते हैं उस एरिया में जाकर इंस्पेक्शन करने को, उनको कोई किसी तरीके से कानूनी तौर पर जो इलीगल काम हो रहे हैं उनको रोकने पर। अब वो मालिक बन गया नेचुरल रिसोर्सेज का, कोयला निकाले चला जा रहा है, खुद मार्केट में बेच रहा है, कुछ स्टेटों को सप्लाई कर रहा है। अब वो तो देश की कोल माइन का नेचुरल रिसोर्सेज का मालिक बना दिया सरकार ने। इस तरीके का वन साइडेड जो आम लोग बाग समझ रहे हैं, अब उन पहले नहीं समझे थे, क्योंकि सरकार कहती थी कि देश का निर्माण कर रहे हैं। देश के निर्माण करने में हर भारतीय का हिस्सा है, ये किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है हिंदुस्तान। इसके लिए लोगों ने लाखों ने अपनी जानें निछावर करके हमारे को अंग्रेजों से, फिरंगियों से आजादी दिलाकर आजाद देश बनाया है। इस आजाद देश में अगर इस तरीके का माहौल सरकार खड़ी कर रही है, ये कोई अच्छी समझदारी नहीं है सरकार की। और हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है हिंद मजदूर सभा का कि भाई आप दोनों के हकों की रक्षा करिए, पूंजी की भी रक्षा करिए और श्रम की भी रक्षा करिए, दोनों को बैलेंस करिए। जो श्रम कानून हमने संघर्ष के जरिए लिए थे, 44 श्रम कानून, 15 आपने रिपील कर दिए, 29 को कहते सब मर्ज कर दिया। सब मर्ज करने पर मालिक को ही सारे अधिकार दे दिए। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस आप 2015 के बाद बुला नहीं रहे हैं, त्रिपक्षीय वार्ता में आप विश्वास नहीं रख रहे हैं, ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं कि जो आदमी सोच भी नहीं सकता है कि हमारे आजाद देश में ऐसा वर्कर के साथ अन्याय होगा। तो ये मैं तो अभी भी अपील कर रहा हूँ गवर्नमेंट को। पिछली हड़ताल देखिए, हर सेक्टर के कर्मचारी ने इन कोड के खिलाफ में अपनी हिस्सेदारी दी है और बहुत ही सक्सेसफुल हड़ताल हुई है। 700 के कोल के अंदर तो 90% हड़ताल हो गई। तो अगर आप सरकार जबरदस्ती इसको लागू करेगी 1 अप्रैल को, तो उसके देश के हित में नतीजे नहीं आएंगे, वो इंडस्ट्री के हित में नहीं आएंगे। जो हम कहते हैं कि हमारे देश के अंदर उत्पादन बढ़े और उसका हिस्सा सिर्फ एक ही तरफ मालिक को मिले, मजदूर को ना मिले, मजदूर गुलामी की जिंदगी में चला जाए, ये संभव नहीं होगा। मेरा अपने 50 साल की ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। ये जिदबाजी ठीक नहीं है, ये देश के साथ अत्याचार है, देश के साथ अन्याय है, वर्कर के साथ अन्याय कर रहे हैं। और अगर नहीं समझेंगे तो उसका रिजल्ट आने वाले समय में
सरकार के सामने आएगा, देश की जनता के सामने आएगा। और हम नहीं चाह रहे हैं कि देश के अंदर अनरेस्ट हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश का निर्माण हो, देश जो है हमारा भी विकसित हो और विकसित देशों के बराबर हमारी भी नाम लिया जाए। हमारे देश की जीडीपी भी ऐसी हो जाए कि हर नागरिक के हाथ में सुरक्षित और डिसेंट वेज आ जाए, डिसेंट जॉब आ जाए, उनके शर्म की पूजा होने लग जाए। परंतु ये तो बहुत ही अन्याय हो रहा है देश के अंदर, और ये हमारे समझाने के बावजूद भी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। और हम देश को आजाद कराने में हमारे पुरखों ने कुर्बानियां की हैं, अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है, और ऐसे देश में अगर इसी तरीके का फिर व्यवहार शुरू हो जाएगा अंग्रेजों जैसा, वो मैं समझता हूँ कि ज्यादा देर चलेगा नहीं और उसका अंत जल्दी देखने को मिलेगा।